वेलकम टू श्रवण सीटेट क्लासेज। आज फिर हम देखने के लिए जा रहे हैं कि बिहार बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 पार्ट तीसरा यानी सेट प्रैक्टिस 3 है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जीके का, ठीक है, जो विगत वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसे विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानून मान्यता दिलवाई। ऐसा कौन सा शासक था जो विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक प्रयास किया और उसके बाद उसे कानून में दिलवा के, ठीक है, तो कौन सा है? राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एमजी रनाडे और एनी बेसेंट। तो कौन सा है ये? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही विधवा पुनर्विवाह का स्थापना किया था और राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। किसका? राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। और एनी बेसेंट थियोसिफिलक सोसाइटी की स्थापना किया था। थियोसिफिलक स्थापना किया था, ठीक है। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित की गई थी? मोंटे मिर्ले सुधार के द्वारा, मोंटे चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा, 1935 एक्ट के द्वारा और साइमन कमीशन रिपोर्ट के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? ये 1935 एक्ट के द्वारा किया गया था। सन 1935 एक्ट के द्वारा स्थापित की गई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड बेलिंगटन के द्वारा स्थापित किया गया था। सन 1935 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो देखिए 58 का कहता है पीटर्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? पीटर्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1981 में, 1968 में, 1781 में, 1768 में, 1784 में और 1791 ईस्वी में। तो किस वक्त पीटर इंडिया एक्ट पारित किया गया था? 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। पीटर्स इंडिया एक्ट सन 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। किसने किया था? वारिंग हेस्टिंग के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? वारिंग हेस्टिंग के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने या मृत्यु की स्थिति में दोबारा चुनाव कराने हेतु मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है, कैबिनेट और नेता चुनती है और राष्ट्रपति निर्णय लेता है कि क्या होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, बताओ? ऑप्शन नंबर बी होगा। मंत्रिपरिषद भंग की दी जाती है। मंत्रिपरिषद को क्या कर दी जाती है? भंग कर दी जाती है। जब भी प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देते हैं या किसी अपना पोस्ट के अनुसार के पद पर रहते हुए अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय क्या कर दी जाती है? मंत्रिपरिषद को भंग कर दी जाती है, ठीक है। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कहता है अंतर्राष्ट्रीय रूप से लेन देन की गई समस्त सेवाएं किस WTO समझौते के अंतर्गत शामिल किया गया है? ट्रिप्स, गेटस, PAT और ट्रिमस। तो किसके द्वारा किया गया था शामिल? ये ग्रेटस के द्वारा किया गया, GATS, ग्रेटस, ठीक है। 60 का ऑप्शन नंबर बी नंबर का होगा। 61 नंबर का देखिए। कहता है कि IMF की मुद्रा SDR से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह सोने चांदी के सिक्कों के रूप में होती है, यह नोट के रूप में छपी होती है, या बुक कीपिंग एंट्री के रूप में होती है, या अमेरिकी डॉलर के रूप में होती है। तो ऐसा कौन सा होगा? ठीक है, 61 नंबर का ये बुक कीपिंग एंट्री के रूप में होती है। बुक कीपिंग एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुक कीपिंग एंट्री ऑप्शन नंबर सी नंबर का होगा। 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय आर्थिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में। कहाँ पे है? रोम में, रोम, ठीक है। पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत निम्नलिखित में से किसके उदाहरण? यूरार पर्वत के, प्राचीन पर्वत के, बलौंग पर्वत के, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? ये प्राचीन पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। बलौंग पर्वत कहाँ अवस्थित है? बलैंक पर्वत कहाँ अवस्थित है? अमेरिका में, स्वीडन में, नाइजीरिया में और कनाडा में। तो बलैंक पर्वत कहाँ स्थित है? ये आपको अमेरिका में स्थित है बलैंक पर्वत, ठीक है। महाद्वीप की एक साथ जुड़ी अवस्थाएं को क्या कहा जाता है? महाद्वीप की एक साथ जुड़ी अवस्था को क्या कहा जाता है? चैम्पेंजिया, पेंजिया,
गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और उपयुक्त में से सही। तो क्या होगा, महाद्वीप की एक साथ जुड़ी अवस्था को क्या कहा जाता है, पेंजिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए का होगा, पेंजिया कहा जाता है। कहता है सन 66 का, कहता है सन 1857 के विरोध के समय जगदीशपुर में विरोधियों को नेतृत्व किसने किया था। ये जगदीशपुर कहाँ पड़ता है, ये बिहार के आरा जिला में पड़ता है। एक गांव है जगदीशपुर, वहाँ का विद्रोही का नेतृत्व किसने किया था, खान बहादुर खान, अजीमुल्ला खान, ताता टोपी और कुंवर सिंह। तो किसने किया था, ये कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे लखनऊ में सन 1857 के विद्रोही का नेतृत्व किया था, किसे सन 1857 ईस्वी में लखनऊ का विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था। ये बेगम हजरत महल, वाजिद अली शाह, मौलवी अजीमुल्ला, ताता टोपी। तो किसने किया था, ये बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था बच्चों, बेगम हजरत महल ने किया था। देखिए मंगल पांडे जिसने अकेले ही 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था। मेरठ स्थित 11वीं निगेटिव इन्फेंट्री, बेकरपुर स्थित 34वीं निगेटिव इन्फेंट्री, बहरामपुर स्थित 19वीं निगेटिव इन्फेंट्री, लखनऊ स्थित 34वीं निगेटिव इन्फेंट्री। तो ऐसा कौन सा होगा 68 का, बताओ। 68 का बी नंबर का ऑप्शन होगा, बेकरपुर स्थित 34वीं निगेटिव इन्फेंट्री, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी से कारतूस बनाया जा रहा था। ठीक है, तो पता चलने के बाद मंगल पांडे ने जिसका विरोध किया। ठीक है, कहता जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो गए थे, तब किस गवर्नर ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलजली, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन। तो ऐसा कौन सा शासक था, लॉर्ड वेलजली था। कौन था, लॉर्ड वेलजली। ठीक है, तो 70 का कहता सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था, 511वीं ईस्वी में, 561 ईस्वी में, 611 ईस्वी में, 711 ईस्वी में। तो कब किया था, ये 711 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। चंगेज खां शब्द का अर्थ क्या होता है, चंगेज खां शब्द का अर्थ क्या होता है, चक्रवर्ती राजा, बहादुर, गुरु, सिपाही। चंगेज खां शब्द का अर्थ क्या होता है, चक्रवर्ती राजा। चंगेज का अर्थ होता है चक्रवर्ती राजा। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल को मृतकों का टीला या सिंध का बाग कहा जाता है। मृतकों का टीला या सिंध का बाग कहा जाता है। कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा होगा ऐसा, मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला या सिंध का बाग कहा जाता है। विशेष स्नागार ही मोहनजोदड़ो में ही मिला था, विशेष स्नागार। ठीक है, किस मौर्य शासक के पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो कौन सा होगा, 73 नंबर का ऑप्शन चंद्रगुप्त होगा। कौन सा होगा, चंद्रगुप्त। कहता भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रोम के साथ सर्वाधिक व्यापार होता था। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत। तो कौन सा होगा, ये दक्षिण भारत में रोम के साथ सबसे अत्यधिक व्यापार होता था। कहता है रोम व्यावसायिक केंद्र सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था। त्रामलिपि, मुजिरिस, अरिकामेड, कोजिकट होगा। और क्या होगा यहाँ पे, कोजिकट। तो 75 का कौन सा होगा ऑप्शन, 75 का अरिकामेड होगा। ऑप्शन नंबर सी, अरिकामेड होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश यानी HP, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण स्वराज का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया था। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण स्वराज का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया था। ठीक है, 1966 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1976 और 1986 ईस्वी में। तो किस वर्ष किया गया था, 1971 ईस्वी में किया गया था। सन 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण स्वराज का अधिकार प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? भारत के किस राज्य को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? सिक्किम, मेघालय, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है। भारत ने की सहायता के लिए आरंभ की स्वयं सिद्ध योजना है। भारत सरकार ने डेस्क की सहायता के लिए आरंभ किया, कौन सहायता आरंभ किया? स्वयं सिद्ध योजना। केवल स्कूली बच्चों के लिए, केवल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए, बिना किसी नियमित आय वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो कौन सा होगा आपका? है ये केवल सी नंबर का ऑप्शन होगा। केवल महिलाओं के लिए लागू किया गया था। केवल महिलाओं के लिए लागू किया गया था क्या? स्वयं सिद्ध योजना। स्वयं सिद्ध योजना केवल महिलाओं से संबंधित है। 79 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायती राज की व्यवस्था से, पंचायती राज की संस्था से है? 61वीं, 100वीं, 73वीं और 74वीं। तो कौन सा आपका होगा? ऑप्शन निकल के आएगा, बताइए। कौन सा होगा? 2 और 4 होगा आपका। 2 और 4 यानी 100वीं और 74वीं होगा। 100वीं और 74वीं। देखिए 80 का डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित है? डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित है? हेलो बच्चों, जो भी स्टूडेंट अभी तक श्रवण सीटेड फैमिली से नहीं जुड़े हैं, कृपया जुड़िए और अधिक से अधिक इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे टेलीग्राम का। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और वहाँ पे आपका सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से और पोलो से। तो किससे संबंधित है? डीसीएम ट्रॉफी का किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डीसीएम ट्रॉफी। कहता है पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? धान, चाय, मूंगफली, आलू। तो पहाड़ के ढलान पे क्या उगाया जाएगा? धान होगा। धान को अत्यधिक पानी की आवश्यकता है। चाय को हल्की फल्की शुष्क मौसम की आवश्यकता है। उसके बाद क्या? चाय ही उगाया जाएगा। ठीक है, कुछ को शुष्क मौसम चाहिए, हल्का फल्का पानी चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपका चाय उगाया जाएगा। मूंगफली को भी पानी चाहिए, आलू भी समतल मैदान में उगाया जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कहता है 82 नंबर का, कहता है ताबाकात ए नासिरी का लेखक कौन था? ताबाकात ए नासिरी का लेखक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद, अमीर खुसरो, मिहाज उस सिराज, जियाउद्दीन वर्नी। तो कौन सा होगा? 82 का अमीर खुसरो होगा। ताबाकात ए नासिरी का लेखक कौन है? अमीर खुसरो। कहता ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? कब? 1347 ईस्वी में किया था। बहमनी साम्राज्य का स्थापना 1347 ईस्वी में किया था। और किसने किया था? हसन गंगू ने किया था। किसने किया था? हसन गंगू ने किया था। किसने किया था? हसन गंगू ने किया था। और हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना और इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी? गुलबर्गा। कहाँ? गुलबर्गा स्थापना की थी। ठीक है, मिर्जा गालिब किसके समय थे? मिर्जा गालिब किसके समय में थे? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय और शाहजहां के शासनकाल में। तो मिर्जा गालिब किसके शासनकाल में थे? ये अकबर के शासनकाल में थे। अकबर के शासनकाल में थे। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी काल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल भी कहा जाता है। ठीक है, और अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न रहते थे। ठीक है, 85 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कहता सुरोगली की सांध कब हुई थी? अप्रैल 1816 ईस्वी में, मार्च 1716 ईस्वी में, मार्च 1816 ईस्वी में, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? 85 नंबर का क्वेश्चन 85 का 1 नंबर का होगा। अप्रैल 1816 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, महाराजा जयसिंह तथा शिवाजी की मध्य हुई थी। और सगोली की संधि
सगोली की संधि सन 1750 ईस्वी में हुआ था। कब? सगोली की संधि सन 1750 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 1750 होगा। ठीक है, सगोली की संधि सन 1750 ईस्वी में हुआ था। सगोली सन 1750 ईस्वी में हुआ था। पेशवा के हाथ से सारे अधिकार निकल गया था। ठीक है, हैदराबाद का निजामुद्दीन औला और बाजीराव के मध्य सगोली की संधि हुआ था। ठीक है, कहता 86 नंबर का क्वेश्चन, कहता वाच स्थापित पुरस्कार द्वारा दिए जाते हैं। वाचस्पति पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर हिंदी अकादमी के द्वारा, बिरला फाउंडेशन के द्वारा, भारत विद्या फाउंडेशन के द्वारा। तो किसके द्वारा दिया जाएगा? ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिंडारी कहाँ बस गए थे? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के तीसरा युद्ध के बाद पिंडारी कहाँ बस गए थे? पानीपत के युद्ध के बाद पिंडारी इंदौर में जाके बस गए थे। कहता केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बांटा गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892 और मॉर्ले मिंटो सुधार 1919, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत इसके तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के तहत किया गया था। कहता भारतीय संविधान सभा का सृजन किया गया था। शिमला सम्मेलन 1945, कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था? ये क्रिप्सन मिशन 1946 के तहत किया गया था। ठीक है, 2000 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? 14.7%, 15.7%, 17.5%, 16.7%। कितना परसेंटेज होगा? ये 17.5% है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 1 मार्च 2011 को भारत की कितनी आबादी थी? 121.06 करोड़, 100.02 करोड़, 111.02 करोड़, 131.02 करोड़। तो कौन सा ऑप्शन आपका निकल के आएगा? ये 121.06 करोड़। ठीक है, कहता 92 का कहता भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? भारत के केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उपयुक्त में से ए और बी। तो कौन सा आपका होगा? ए और बी, आरबीआई होगा। कहता है मनी लॉन्ड्री बिल का उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्री बिल का उद्देश्य क्या है? अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन को आवाजाही पर निगरानी रखना। मनी लॉन्ड्री बिल का उद्देश्य है कि अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आबादी पर निगरानी रखना। ठीक है, 94 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पादक शुल्क, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा बिक्री कर है? उत्पादक शुल्क बिक्री कर है, बिक्री और प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है?